दानिश अबरार जी, उदय भानु चिप जी, इरफान अंसारी जी, जावेद मिर्जा जी, रोहित चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट अनिल भारद्वाज जी, स्टेज पे सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड ठीक है? लड़ाई, नमस्कार नमस्कार। लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। आरएसएस, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का संविधान, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने आपके साथ मिलकर ये संविधान बनाया था। इस संविधान में साफ लिखा है कि हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का, अमीरों का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। इनका लक्ष्य आपका पैसा आपसे छीनकर हिंदुस्तान के अरबपतियों को देने का है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। कोविड के समय इनका कर्जा माफ किया, इनके लिए नोटबंदी की, इनके लिए गलत जीएसटी लागू करवाई, और जब भी मौका मिलता है अदानी अंबानी जैसे लोगों का कर्जा माफ कर देते हैं। मैंने कहा कि ये मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर ये मित्र नहीं है, ये जनता के मित्र नहीं है। ये 24 घंटा अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे, मगर दिल्ली की जो हालत है, गरीबों की जो हालत है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत, इसके बारे में ये 1 मिनट आपको टीवी पे नहीं दिखाएंगे। औजार ये उनके हैं, मीडिया वाले अंबानी अदानी के औजार हैं, मोदी जी के औजार हैं, और इनका काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। आपके सामने सच्चे मुद्दे हैं, आपको रोज दिखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, पीने का पानी नहीं मिलता है, ये आपके मुद्दे हैं। मगर ये मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी जी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। ये अरबपति जो है, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, ये रोजगार नहीं देते हैं। इनकी हजारों लाखों करोड़ रुपए की कंपनी होती है, मगर इन कंपनियों में बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, ये रोजगार देते हैं और ये इनोवेशन भी करते हैं। इनको मारने का हथियार नोटबंदी और फिर जीएसटी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको खत्म किया है, नोटबंदी करके और गलत जीएसटी लगाकर। अलग अलग बैंड से, 5 अलग अलग बैंड से, अलग अलग टैक्स है, छोटा व्यापारी पर पूरा का पूरा जीएसटी का बोझ पड़ता है। अदानी अंबानी जी
जितने भी उनको अकाउंटेंट्स चाहिए वो अकाउंटेंट्स ले आते हैं। जीएसटी से उनको नुकसान नहीं होता, छोटे व्यापारी खत्म होते हैं। और नतीजा क्या आया है? नतीजा ये है कि छोटे व्यापारी जैसे ही खत्म हुए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जैसे ही खत्म हुए, वैसे हिंदुस्तान की जनता को रोजगार खत्म हो गया। आज हिंदुस्तान में 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, मीडिया में आपको बताएंगे नहीं, मगर आपको दिख रहा है। आपके बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, आपका पैसा जाता है और कॉलेजेस में आपका लाखों रुपए जाता है। कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में था, एक युवा मेरे पास आया, लाल शर्ट पहनी हुई थी, कुली का काम कर रहा था। मैंने पूछा क्या पढ़े हो तुम? मुझे कहता है राहुल जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं सिविल इंजीनियर हूं। लाखों रुपए मेरे पिता ने मेरी शिक्षा के लिए दिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, मैं सिविल इंजीनियर बना। और सच्चाई ये है कि मेरे सारे के सारे सपने खत्म हो गए, मैं कुली का काम कर रहा हूं। वो अकेला नहीं, हिंदुस्तान में लाखों युवा हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी डिग्री ली है। आपके बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, लॉयर की डिग्री है, मगर बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी तक कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है, सच्चाई है। और इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया है। आप अगर बैंक लोन लेने जाओ, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, बैंक से बाहर कर देंगे आप। मगर अदानी, अंबानी लाखों करोड़ रुपए के बैंक लोन ले सकते हैं, 1 सेकंड में ले सकते हैं। और अगर वो बैंक लोन वापस नहीं देते हैं तो उनका बैंक लोन माफ हो जाता है। ये सच्चाई है। मान लो आपने शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर वो वही शर्ट अदानी खरीदे, उतनी ही जीएसटी अदानी देगा। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी हजारों में, मगर जितनी जीएसटी वो देता है उतनी आप देते हो। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लोग थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे। मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। और मैंने भी कहा लव यू ब्रदर। तो मेरा कहना है खुशी से राजनीति हो सकती है, ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। नफरत से नुकसान होता है, नफरत से प्रगति नहीं होती है, नफरत से बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसीलिए हमारी विचारधारा की लड़ाई है। मोहब्बत की दुकान का काम हम करते हैं, करते रहेंगे, और जहां भी ये नफरत फैलाएंगे वहां आपको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखेगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी।
मैं हमारे जो यहां पे जब दिल्ली में दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको जरूरत थी, जब आपके साथ हिंसा की जा रही थी, केजरीवाल जी आए थे, राहुल गांधी आया था। बस ये बात याद रखिए, हम 4000 किलोमीटर देश में नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारे के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले हैं, 4000 किलोमीटर चले हैं, क्योंकि हम इस देश से मोहब्बत कर। शाम का समय है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। यह हमारे प्रत्याशी हैं, इनको भारी बहुमत से जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। आदरणीय लाखों दिलों की धड़कन और हम सबके नेता राहुल गांधी जी का, सम्मानित मंच का और तमाम जो लोग आप लोग यहाँ हैं, उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। को दिल्ली बनाया था, हर वादा हमने निभाया था। अस्पताल, मेट्रो, स्कूल का वादा हमने निभाया था। ये रीत हमारी जारी है, अब फिर दिल्ली की बारी है। उठकर दिल्ली बोल रही, अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। को दिल्ली बनाया था, हर वादा हमने निभाया था। अस्पताल, मेट्रो, स्कूल का वादा हमने निभाया था। ये रीत हमारी जारी है, अब फिर दिल्ली की बारी है। उठकर दिल्ली बोल रही, अब कांग्रेस है जरूरी, हर जरूर। अरे बैठ गई गाड़ी में, क्यों जा रही है तू? राहुल सर बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए। बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए। थैंक यू।